मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। आज के इस अंक में हम बात करेंगे देश में विपक्ष के नेता, लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी आगामी 7 तारीख को बिहार आ रहे हैं और बिहार में भी उनका जाना बेगूसराय तय है। बेगूसराय में वो कन्हैया कुमार द्वारा संचालित की जा रही नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा में शामिल होंगे। मित्रों, राहुल गांधी का बेगूसराय आना इस चुनावी वर्ष में कोई बहुत बड़ा समाचार नहीं है बिहार के लिए, लेकिन यह एक बड़ा समाचार है कि बिहार में राहुल गांधी का हाथ कन्हैया कुमार के साथ है। यह सबसे बड़ा समाचार है। कन्हैया कुमार के साथ होने का मतलब क्या है? कन्हैया कुमार के साथ होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ राहुल गांधी की सह और मात का खेल कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि एक प्रकार से लुका छिपी का खेल जो है ये कांग्रेस और राहुल गांधी के लालू प्रसाद यादव के परिवार के बीच कहीं ना कहीं चल रहा है। आपको पता है कि बिहार की राजनीति में जो लालू प्रसाद यादव का परिवार किसी भी कीमत पर कन्हैया कुमार को उभरते हुए नहीं देखना चाहता। उसके पीछे कई कारण है और सबसे प्रमुख कारण क्या है कि कन्हैया कुमार एक युवा नेता है और तेजस्वी यादव भी एक युवा नेता है, और कन्हैया कुमार का जो अपील बेस है वो आरजेडी का जो वोट बैंक है MY समीकरण, उसमें M के साथ कन्हैया कुमार का जो कनेक्ट है वो कनेक्ट तेजस्वी यादव पर भारी पड़ रहा है। अगर विगत दिनों भी अगर हम जब से पर्टिकुलरली ये जो JNU में घटना घटी 2016 में, उसके बाद 2019 में जिस प्रकार से CAA के बाद जो एक तरह से आंदोलन शुरू हुआ देश भर के अंदर अल्पसंख्यक समाज का, उसके बाद जो बिहार में जितने चुनाव हुए और उन चुनावों में जो आरजेडी के साथ मुस्लिम मतदाताओं का जो एक कॉम्बिनेशन, जो एक कॉन्ट्रडिक्शन खड़ा हुआ, उसके कारण ऐसा लग रहा है कि कन्हैया कुमार के साथ बिहार का मुस्लिम मतदाताओं के लिए कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव में अगर चुनने की बारी आएगी तो कन्हैया कुमार के साथ जाएंगे। और यही संकेत राहुल गांधी को एक तरह से ताकत देता हुआ दिख रहा है, और इसी संकेत पर राहुल गांधी भी कांग्रेस पार्टी को बिहार में अपने पैरों पे खड़ा करने का मन कहीं ना कहीं बना चुके हैं। वैसे एक तरह से बयानों में अगर देखेंगे तो बयानों में जो है भी कई बार आप देखेंगे सह और मात का खेल चालू है कांग्रेस पार्टी के बीच। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं का बयान आता है कि हम तो किसी भी कीमत पर 70 सीट लड़ेंगे और 70 मनमाफिक सीटें नहीं मिलेगी तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इस बात की धमकी लालू परिवार को लगातार, राष्ट्रीय जनता दल को लगातार कांग्रेस पार्टी के लोग देते आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब विगत दिनों हमने देखा कि राहुल गांधी के साथ बिहार कांग्रेस पार्टी के नेताओं की एक बैठक होती है दिल्ली में, और उस बैठक के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के बिहार के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान की जिस प्रकार से पत्रकारों से बातचीत होती है, और उस बातचीत के दौरान जिस प्रकार से पत्रकारों के साथ ये लोग शेयर करते हैं कि नहीं हम तो महागठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, अकेले लड़ने का सवाल नहीं उठता है, ठीक है। तो लेकिन मुख्यमंत्री के पद पे अभी स्पष्टता नहीं है। तो इस प्रकार का बयान एक तरफ से ये कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक बयान है। कांग्रेस अपने सर पे ये आरोप नहीं लेना चाहती कि इस गठबंधन के जब कभी भी गठबंधन के टूटने की नौबत आए तो कांग्रेस पार्टी अपने सर अपयश नहीं लेना चाहती। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने लगातार, कांग्रेस पार्टी ये आरोप अपने ऊपर नहीं लेना चाहती कि सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ते समय कांग्रेस ने आरजेडी का साथ देना मंजूर नहीं किया, इसीलिए परिणाम उल्टा आया। तो यही कारण है कि स्ट्रैटेजिकली कांग्रेस पार्टी ने यह बयान दिया। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि लालू प्रसाद यादव की आपत्ति के बावजूद, तेजस्वी यादव की लगातार आपत्ति के बावजूद, जब आपको पता है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव सहमत नहीं है पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के नाम पर, इसीलिए अंतोगत्वा परिस्थिति ये पैदा हुई कि राहुल गांधी को, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश प्रसाद सिंह, उनको उनके पद से मुक्त करना पड़ा। क्यों? इसलिए कि ऐसा धारणा ही नहीं बल्कि सभी लोगों का मानना है कि अखिलेश प्रसाद सिंह का जो एक तरह से समर्पण है, जो डेडिकेशन है, जो डिवोशन है, वो कांग्रेस पार्टी के तुलना में लालू प्रसाद यादव के प्रति ज्यादा है। और ये बात कई बार लालू प्रसाद यादव और अखिलेश प्रसाद सिंह के बीच जो
के बयानों में भी कई बार ये बातें परिलक्षित स्पष्ट रूप से हुई है। तो सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी करे क्या? राहुल गांधी के पास दो ही चारा था, या तो अपने आप को, अपनी कांग्रेस पार्टी को बिहार में बी ही नहीं बल्कि सी और डी टीम बना के रखे। क्योंकि बी टीम भी नहीं रहने की स्थिति यह है कि लगातार हमने देखा कि जब से पिछले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से राजद और राजद के साथ जितने अलायंस पार्टनर्स हैं, सब के सब कांग्रेस पार्टी पर इस बात का आरोप लगातार लगाते आ रहे हैं कि विगत विधानसभा चुनाव में चूंकि 70 सीटें कांग्रेस पार्टी को लड़ने को दी गई, इसीलिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके। जबकि सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई ये था, कांग्रेस पार्टी के लोग एकदम व्यक्तिगत बातचीत में स्पष्ट बताते हैं कि 70 सीटें तो दी गई, लेकिन उसमें 40 सीटें ऐसी दी गई जो कि राजद आज तक 20 वर्षों के अंदर कभी जीता नहीं। मतलब वो सीट जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, ठीक है, ऐसी सीटें कांग्रेस के मध्य मर दी गई थी, ठीक है। तो कांग्रेस लड़ी नहीं थी, बल्कि कांग्रेस को लड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया था, तो जीत की संभावना नगण्य थी। तो इसीलिए इस बार कांग्रेस पार्टी को 2-4 सीट कम मिले, लेकिन मनमाफिक सीटें मिले, ये कांग्रेस पार्टी का मानना था। लेकिन जितने भी कांग्रेस पार्टी के राजद के अन्य सहयोगी, वीआईपी हो, चाहे सीपीआईएम हो, सीपीआई हो, सीपीआईएमएल हो, सब के सब ये बात की चर्चा करते हैं, मांग कर रहे थे कांग्रेस से सीटें काटो और वीआईपी को दो, कांग्रेस से सीट काटकर सीपीआईएमएल को दो। तो इस प्रकार की बातें लगातार चल रही थी पब्लिक डोमेन में। इसी कारण से कहीं ना कहीं राहुल गांधी को बिहार के प्रभारी को भी बदलना पड़ा। आपको पता है कि इससे पहले मोहन प्रकाश बिहार कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हुआ करते थे, उनको हटाकर कृष्णा अल्लावरू को लाया गया। फिर प्रदेश अध्यक्ष को राहुल गांधी ने बदला और कन्हैया कुमार को गो अहेड, ठीक है, मतलब स्पष्ट इशारा कर दिया कि नहीं, अब जाओ बिहार में और बिहार में जाकर कांग्रेस की जमीन मजबूत करो। और साथ ही पप्पू यादव को भी साथ लेने की बात हो रही है। तो एक तरह से शकील अहमद खान, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, इस प्रकार का एक समीकरण, राजेश राम का समीकरण बनाकर राहुल गांधी लगातार बिहार में अपने कांग्रेस पार्टी की जमीन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और बेगूसराय आना ये एक बहुत बड़ा संकेत है। बेगूसराय को एक जमाने में बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता था, मतलब कम्युनिस्ट राजनीति की प्रयोगशाला थी बेगूसराय, और बलिया लोकसभा सीट आता था वहां, ठीक है, जहां से कि लगातार वर्षों तक कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक और सांसद चुनाव जीतते आ रहे थे। उसी गढ़ से, जहां से कन्हैया कुमार की राजनीति की भी शुरुआत एक वामपंथी कार्यकर्ता के रूप में हुई थी, लेकिन जब कन्हैया कुमार का कांग्रेस में मिलन हुआ, कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार, तो बिहार की जो युवा पीढ़ी थी, जो कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, सब के सब कन्हैया कुमार के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। सीपीआई के पास अब केवल पुरानी पीढ़ी के लोग 50, 55, 60 वाले ही बचे हुए हैं। जो भी युवा पीढ़ी के लोग थे सीपीआई के साथ एआईएसएफ के माध्यम से, वो सभी के सभी कांग्रेस पार्टी में उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया। तो इसी कारण से राहुल गांधी का बेगूसराय आना और बेगूसराय में कन्हैया कुमार के साथ कन्हैया कुमार की पदयात्रा में शामिल होना, वहां पर जनता को संबोधित करना, ये एक तरफ कांग्रेस को मजबूत करने की पहल है, वहीं स्पष्ट रूप से आप देखेंगे तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि अब कांग्रेस बिहार में आपके इशारे पर नहीं चलेगी। किसी पॉलिटिकल पार्टी की बी टीम, सी टीम, डी टीम बनकर कांग्रेस भविष्य की राजनीति नहीं करेगी। इसका स्पष्ट संदेश और संकेत राहुल गांधी ने बेगूसराय की प्लान बनाकर स्पष्ट रूप से दे दिया है। अब इसको किस रूप में लेती है राष्ट्रीय जनता दल परिवार, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।